हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जो आपके साथ में शेयर करनी है। पहली अपडेट है फ्लाइट को लेकर के, दूसरी अपडेट है आप कहाँ से किस कंट्री से ट्रेवल अभी फिलहाल कर सकते हो, और तीसरी अपडेट है एमबीसी के बारे में, क्या वीजा स्टैंपिंग हो रहे हैं या नहीं इंडिया में। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मैं चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा फ्लाइट के बारे में, कि फ्लाइट कहाँ कहाँ से अवेलेबल है और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आप वाया नेपाल ट्रैवल कर रहे थे, आप वाया बहरीन ट्रैवल कर रहे थे, आप वाया ओमान तो पहले से खैर बंद हो गया है, आप वाया मालदीव ट्रैवल कर रहे थे, आप वाया बांग्लादेश से भी कुछ लोग आ रहे थे। तो ये सारा जो सिस्टम है फिलहाल तकरीबन एक हफ्ते से तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। जो लोग दूसरी कंट्रियों में हैं, स्टे कर रहे हैं, तो वो लोग तो भले ही सऊदी अरब में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया से फिलहाल कोई भी कंट्री के लिए आप ट्रैवल अभी नहीं कर पाओगे। ये कुछ दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, परमानेंटली मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ओपन होगा। लेकिन जो लोग इन दिल्ली में, मुंबई में आपको भिजवा रहे थे वाया किसी कंट्री करके, कुछ ट्रैवल एजेंसियों में मैंने 2-3 में बात की है और मैंने उनसे डिटेल में पूछने की कोशिश की कि किस किस कंट्री से फिलहाल आप बुकिंग ले रहे हो या फिर कहाँ कहाँ से आप पैकेज दे रहे हो। तो उन्होंने मुझे फिलहाल बताया कि कहीं से भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और अभी स्पेशल फ्लाइट के लिए भी वो लोग बात करके रखे हैं, स्पेशल फ्लाइट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं दे रही है। अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपने वीज़ा निकाला है, फैमिली विजिट वीज़ा निकाला है, या फिर आप वर्किंग वीज़े पे हो, आप छुट्टी गए थे और फंस गए हो, तो आप फिलहाल वेट करें। और विजिट वीज़े वाले अगर विजिट वीज़ा निकाल लिया है और उसको स्टैम्प नहीं कराया है, तो 3 महीने से पहले आप उसको स्टैम्प करा ले और आपके पास में फिर 1 साल का टाइम उसमें मिल जाएगा, अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है तो। और छुट्टी गए वाले लोग अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा ले अगर उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, अकामे को अपने बढ़वा ले और थोड़े दिन वेट करें। हो सकता है ईद के बाद में फिर से कोई शेड्यूल कहीं ना कहीं से, बहरीन से या किसी भी अदर कंट्री से ओपन हो जाए और आप इंशाल्लाह ट्रैवल कर सको। लेकिन फिलहाल एक कंट्री ऐसी है, अगर उसमें आप पहुंच जाते हो तो आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हो जद्दा में, रियाद में या फिर दम्माम में। कौन सी कंट्री? श्रीलंका। श्रीलंका में अगर आप एंटर हो जाते हो, आपने वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा इशू हो गया है और आप किसी भी तरीके से श्रीलंका में पहुंच जाते हो, वाया फ्लाइट या फिर वाया आप शिप, कैसे भी आप जाते हो, और आप श्रीलंका से फ्लाइट अगर बुक कर लेते हो, आपका एजेंट अगर आपको फ्लाइट बुक कर देता है, तो आप श्रीलंका के थ्रू सऊदी अरब में आ सकते हो। इस पे मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि मेरी कंपनी में खुद 2-3 बंदे आए हैं, उनसे मैंने डिटेल में पूछा है कि किस तरीके से वो लोग आए हैं और श्रीलंका में क्वारंटीन हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि श्रीलंका में क्वारंटीन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जा रही है श्रीलंका से रियाद के लिए, दम्माम के लिए और जद्दा के लिए। तो ये एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका का वीज़ा इशू होने में भी प्रॉब्लम हो रही है और इंडिया टू श्रीलंका फ्लाइट के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी फिलहाल आप अच्छा होगा कि कुछ दिन वेट ही करें, कम से कम ईद के बाद तक तो वेट ही करें, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं और कुछ लोगों ने कमेंट में भी कहा है कि भाई क्या इंडिया में एम्बेसी ओपन है, क्या वीज़ा स्टैंपिंग हो रहे हैं। तो वीज़ा स्टैंपिंग तो अभी बंद है। अभी बंद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब से दिल्ली में लॉकडाउन है तब से एम्बेसी भी बंद है और काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एम्बेसी ओवरऑल चालू है, वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो एम्बेसी में आप अपने एजेंट के थ्रू आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए दे सकते हो। अगर आपके पास में फैमिली विजिट वीज़ा है और आप उसको स्टैंप कराना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। आप मेरे थ्रू स्टैंप कराना चाहते हो तो वो भी मैं करा के आपको दे दूंगा। ये मैंने अपनी पहली कई सारी वीडियो में भी आपको बताया है। फैमिली विजिट वीज़ा के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप फिलहाल कोई भी वीज़ा स्टैंपिंग कराना चाहते हैं तो तब तक दिल्ली में लॉकडाउन या मुंबई में लॉकडाउन नहीं खुलता, तब तक वेट करें। जैसे ही खुलेगा आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हो स्टैंपिंग के लिए, ठीक है। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी, जो लोगों के सवाल थे, जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में
उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो और मैं आपको आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।